हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न बना रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग 40-40 क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ठीक ना। तो जितने वीडियो आपको मिल रहा है तो सब प्रैक्टिस पेपर है साथियों, जो हूबहू जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेकिन हम 125 क्वेश्चन ना करा के 40-40 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक, ताकि जो प्रश्न आपको याद हो सके, तैयार हो सके साथियों। तो चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जो अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे साथियों। तो ये टीजीटी पीजीटी की जो सीट है इसको बढ़ाने के लिए साथियों इलाहाबाद प्रयागराज में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 10वां दिन है साथियों। तो देखिए क्या होता है। जो अध्यक्ष महोदय है ना चयन बोर्ड के, वो गायब हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के। तो काफ़ी धरना प्रदर्शन 10वां दिन है। तो देखिए क्या होता है, सीट बढ़ता है कि क्या होता है। लेकिन हो सके जितना हो सके आप लोग भागीदारी जमकर दीजिए सीट बढ़ाने की साथियों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला 1880 तैल किसका चित्र है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राजा वर्मा का है, डीपी राय चौधरी का है या राम किंकर बैज का है? तो राइट आंसर यहाँ आपका जो बनेगा, आप हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और 40 क्वेश्चन बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो चांदनी रात में महिला, चांदनी रात में जो महिला चित्र था ये राजा रविवर्मा द्वारा 1880 में बनाया गया था तैल माध्यम में, ठीक। दूसरा प्रश्न है 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 58वां पक्षी चित्रकारों की एक विशेष सूची में शामिल किया? हिम्मत शाह को, कृपाल सिंह शेखावत को, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा को या पीएन जोयल को? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, क्या कह रहा है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों में न प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था किसे? तो प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा को। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? आध्यात्मिक कला, अतीतार्थवाद, यथार्थवाद या अभिव्यक्तिवाद से? तो गुस्ताव कुर्बे का जो संबंध था किस आंदोलन से साथियों? तो ये थे यथार्थवाद से संबंध था इनका। इंट्रीगल्स ऑफ ए टार्सो लस्यमयी नारी के मूर्तिकार हैं? बलबीर सिंह कट, अशोक प्रजापत, हिम्मत शाह या राघव कनेरिया? तो क्या करा है, इंट्रीगल्स ऑफ ए टार्सो ना, एक नारी ये मूर्ति है साथियों, नारी मूर्ति है, रहस्यमय नारी मूर्ति है। तो इसके जो रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बलबीर सिंह कट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बलबीर सिंह कट। पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार पूछ रहा है कौन है पहले कलाकार? राजा वर्मा थे, नंदलाल बोस थे, सुधीर खसगे थे या आमिर रंजन राय थे? पद्म विभूषण सबसे पहले किसे मिला है इन चारों में से? तो नंदलाल बोस को। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तत्वबोधिनी क्या है? पत्रिका है। क्या है साथियों? पत्रिका है। इससे कौन संबंधित है? राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या अक्षय कुमार दत्त? तत्वबोधिनी पत्रिका से जो संबंधित थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे साथियों। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला है धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क, काम का जोश जिसे कहा जाएगा, किस संग्रह में है? तो धनराज भगत की मूर्ति है, ध्यान देना क्या है, मूर्ति है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ वर्क न, काम का जोश। कहाँ पे संग्रहित है? कला भवन शांतिनिकेतन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय अंतरिक्ष कला संग्रहालय नई दिल्ली, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में। तो कहाँ सुरक्षित है साथी? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किस अवध की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया था? कह रहा है कि किस अवध की पेंटिंग थी जो चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया था? मुगल काल, सल्तनत काल, गुप्त काल
या मौर्य काल। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे बनेगा साथियों? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सल्तनत काल था। सल्तनत काल में सबसे पहले फूल पत्ती पौधों का चित्रण किया गया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम था, उड़ीसा का प्राचीन नाम पूछा है, उत्तर प्रदेश, कलिंग, उड़िया, उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम होगा वो उत्कल प्रदेश था। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्या मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में बनाना समय सत्य असत्य, सत्य हो सकता है, असत्य भी। तो क्या राइट है यहाँ पे बताइए? तो मिट्टी के जो बर्तन बने थे नवपाषाण काल में ही बने थे, इसलिए सत्य हो जाएगा। प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख ना, कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से, गुमुंद से। तो प्राचीन काल में जो कृषि का जो साक्ष्य मिला है सबसे मेहरगढ़ से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का महल, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो सबसे बड़ी इमारत में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, अनाज रखने का घर या भंडारण गृह जिसे कहा जाता है, ये सबसे बड़ा था। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं, इसमें एक उत्तर प्रदेश का कलाकार है, उन्हें आपको ढूंढना है। दिलीप तांबली है, जॉन डगलस है, मुकुल पवार है या कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के कौन है? तो उन्हीं को ढूंढना है। तो उत्तर प्रदेश के इसमें जो कलाकार हैं वो मुकुल पवार है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु जो शक्ति का प्रतीक से संबंध रखता था? वृषभ, घोड़ा, गज या सिंह। तो क्या राइट आंसर बनेगा साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें फिर ध्यान देना है। तो वृषभ कौन होता था? वृषभ, कुबड़ वाला बैल। जगई मधई उद्धार, टेम्परा, इलाहाबाद संग्रहालय चित्र किसने चित्रित किया है? क्षितिदान मजूमदार, अशोक कुमार हल्दर, महादेव वर्मा, अवनीनाथ टैगोर। जगई मधई उद्धार इलाहाबाद संग्रहालय में चित्र रखा गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया? क्षितिदान मजूमदार, अशोक कुमार हल्दर, महादेव वर्मा। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथी? ये तो असित कुमार हल्दर के द्वारा बनाया गया था जगई मदई का उद्धार, जो इलाहाबाद में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम कौन सा प्रथम महानिदेशक कौन थे? पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मोले, कपिल वात्स्यायन, श्री शिव राम मूर्ति। तो कौन हो जाएंगे साथियों? यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस मोर्ले हो जाएंगे। कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक जो थे डॉक्टर ग्रेस मोर्ले थे। फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? तो 40 क्वेश्चन मिलता है जो बहुत ही कम समय में आपको दिया जाता है साथियों। तो एक प्रैक्टिस पेपर होता है जिसमें 125 प्रश्न होते हैं, लेकिन हम 40-40 प्रश्न करके आपको कराते हैं ताकि आपको उबन न छूटे और प्रश्नों को आप तैयार कर सकें, नोट डाउन भी कर सकें साथियों। तो फोल्डर विज्ञापन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? परगामन विज्ञापन, बाह्य क्षेत्रीय विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल या अचल अविकल्प। किसके अंतर्गत आता है फोल्डर विज्ञापन? फोल्डर विज्ञापन जो था प्रत्यक्ष मेल के अंतर्गत आता है। विख्यात चित्रकार राजा रविवर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका किसके द्वारा बनाया गया? राजा रविवर्मा के द्वारा बनाया गया है। विश्वामित्र और मेनका तैल माध्यम में। कहाँ सुरक्षित है ये? कहाँ पे है पूछ रहा है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, बाग भवन वाराणसी में, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में या राजललित कला लखनऊ में। तो कहाँ पे एक चित्र है साथी? तो यह जो चित्र है राजा रविवर्मा, विश्वामित्र और मेनका, तो यह आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मंदिर और छांव क्या कह रहा है? मंदिर और छांव क्रेयॉन और जल रंग में चित्र है किसका? मनीषी द्वारा बनाया गया, क्षितिदान मजूमदार द्वारा बनाया गया, असित हल्दर द्वारा या अरुण जेटली द्वारा। मंदिर और छांव ये चित्र है किसके द्वारा बनाया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन होगा? तो मनीषी डे द्वारा बनाया गया था मंदिर और छांव।
राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र है कमल कन्या। कमल कन्या किसके द्वारा? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाया गया एक चित्र है, सुप्रसिद्ध चित्र है कमल कन्या, कागज पे और जल रंग से। कहाँ सुरक्षित है? सलागन संग्रहालय हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज या अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर। तो कहाँ पे चित्र सुरक्षित है साथियों? राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र कमल कन्या, तो ये इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज है, इलाहाबाद में सुरक्षित है। ऋतिक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? कौन? ऋतिक घटक ने संवाद यानी चर्चा के बाद एक वृत्त चित्र बनाया था। चिंता मणकर के सोमनाथ और रामकिंकर बैज या मीरा मुखर्जी। किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक चित्र बनाया था? तो वो कौन है इसमें से? तो कौन हो जाएंगे? तो रामकिंकर बैज थे। शेरशाह सूरी की मकबरे की भूतल योजना है। जो शेरशाह सूरी है इनके मकबरे की जो भूतल योजना है कैसी है? वर्गाकार है, खटकोड़ी है, अष्टभुजाकार है या आयताकार है? तो कैसी रचना है साथियों शेरशाह सूरी के मकबरे का? तो अष्टभुजाकार है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा था यह अष्टभुजाकार था। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित ब्रेहड़ी श्रृंगार किसका चित्र है? इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित ब्रेहड़ी श्रृंगार किसका चित्र है? नंदलाल बोस, राम गोपाल विजयवर्गीय, अक्षय कुमार हल्दर या यामिनी राय का? तो किसके द्वारा बनाया हुआ चित्र है साथियों? तो यामिनी रंजन राय के। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? शाहजहां के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के? तो किसके दरबारी चित्रकार थे ये? मंसूर और मनोहर। तो ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। लेविंगेटर क्या करा साथियों? लेविंगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? लेविंगेटर प्लास्टिक खुरचने के लिए, कास्ट खंड उत्कीर्णन के लिए, लिथो पत्थर को ग्रेडिंग के लिए, स्क्रीन छापा के लिए। लेविंगेटर का प्रयोग किसके लिए? तो किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग साथियों? तो लिथो पत्थर ग्रेडिंग के लिए। मैडोना एंड चाइल्ड मार्बल बनाया गया है नामक मूर्ति है, किसने बनाया था? मैडोना एंड चाइल्ड जो है एक मूर्ति है, मार्बल में बनाया गया है। फिलिप्पो किंग, डेनातुल्लो, मैलोना या माइकल एंजेलो? तो किसके द्वारा बनाई गई मूर्ति थी साथियों? मैडोना एंड चाइल्ड तो ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। अगला कला यथार्थ। कला यथार्थ अनुकृत का अनुकरण है, किसने कहा? प्लेटो, क्रोचे, टॉल्स्टॉय या हीगल? तो किसने कहा था कि अनुकृत अनुकरण है न? कला यथार्थ अनुकृत का अनुकरण किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। किसने? प्लेटो ने। अगला है क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बर्मा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ जाएगा? तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। ठीक, विक्रमशिला जो है भागलपुर बिहार में है, लेकिन अगर तक्षशिला की बात करता है तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है आपका। नालंदा और विक्रमशिला ये आपका बिहार में पड़ेगा, तक्षशिला आपका पाकिस्तान में। शेखर सेन क्या है? शेखर सेन क्या? नाटककार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, छायाकार? शेखर सेन का जो संबंध है साथ ही इन चारों में देखा जाए तो ये एक प्रसिद्ध नाटककार थे। एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहता है रेखा, आकार, पोत या रेखाचित्र? तो क्या कहेंगे साथियों? तो एक गतिशील बिंदु, गति माने आगे बढ़ना, जैसे बिंदु है ना, ये बिंदु आगे बढ़ा तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। इनमें से कौन सा एक उष्ण वर्ण है ना? उष्ण यानी गर्म वर्ण, नीला, बैगनी, हरा, लाल। तो गर्म वर्ण रंग कौन सा इसमें हो जाएगा? तो लाल रंग जो होता है गर्म है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा, रंग, शीर्षक, धर्म। तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व होता है वो रेखा होता है। बिना रेखा का कोई चित्र बनाना क्या होता है? असंभव होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेखा होना चाहिए। ठीक,
कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। किसने कहा? फ्रांसिस बेकन, पॉल केली, वेस्ली खंडेस्की, जॉर्ज रूआ। तो किसका कथन है साथी ये? तो ये जो कथन था कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं है करती बल्कि दृश्यमान को बनाती है, तो पॉल केली का एक कथन था। शहीद स्मृति पटना का शिल्पकार कौन है? शंकर चौधरी, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बाई या धनराज भगत। तो शहीद स्मृति आपका कहाँ है? पटना में। तो इसके शिल्पकार यानी मूर्तिकार कौन है? तो इसके जो मूर्तिकार हैं वो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। विसेंट वैन गॉग का जन्म कहाँ हुआ? विसेंट वैन गॉग का जो जन्म था कब हुआ? 1853, 1860, 1865, 1885। तो विसेंट वैन गॉग का जो जन्म हुआ था साथी में कब हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कौन सी एक पत्रिका है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घ, समकालीन कला, कला वार्ता, कला प्रयोजन। तो किसका संबंध है साथियों? तो कला वार्ता। कला वार्ता का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है। रोमन कला का जन्म हुआ, जो रोमन कला है इसका जन्म हुआ ग्रीक एवं स्ट्रेसन कला से, इजिप्ट कला से, गोथिक कला से या बारोक कला से। तो रोमन कला का जन्म हुआ था। तो रोमन कला का जन्म कहाँ से हुआ था साथियों? तो ग्रीक एवं स्ट्रेसन कला से। अगला है आपका यंत्र प्रमापी जिसे ग्राउज कहेंगे, निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी है, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है, पत्थर के उत्कीर्णन के लिए निर्मित नुकीली छेनी है या मिट्टी निर्देशन यंत्र है। तो क्या है साथियों? देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका बनेगा वो काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है। अगला है किसने वीनस का जन्म चित्रित किया? इनमें से कौन है जो वीनस के जन्म को चित्रित किया थे? मार्टिन, सल्वाडोर डाली, सांद्रो बोत्तिचेल्ली, लियोनार्डो विंची। वीनस का जन्म किसने बनाया था साथियों? तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली। वीनस का जो जन्म नामक चित्र था सांद्रो बोत्तिचेल्ली का था। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये जो प्रैक्टिस पेपर है साथियों, तो इसका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है वो 40 नंबर का। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित बी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किया? माइलिव, जीवेस बागची, रॉबर्ट स्मिथसन, एल्बर्ट लेसी। तो प्रश्न एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो यहाँ चारों में से बनेगा आपका माया लिप। कौन थे? माया लिप। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के। अगला जो क्वेश्चन चलेगा 41 से चलेगा साथियों। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया, प्रश्न अच्छे लगेंगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ये चैनल आपका है, हर प्रकार आपका इसका सहयोग चाहिए साथियों। तो लेता हूँ आपसे विदाई, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।